क्रिसमस पर्व के बाद 5वां रविवार सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो तमाम विश्वासियों का परमेश्वर के इस विशेष दिन में मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ कि परमेश्वर ने हम सबको मौका दिया एक बार फिर से हम इस आराधना के माध्यम से परमेश्वर को धन्यवाद ही अर्पित कर सकें, उसकी महिमा को अंजाम दे सकें और इस दिन की शुरुआत कर सकें। आइए हम दुआ करेंगे ताकि हम इबादत में आगे बढ़ सकें। हम दुआ मांगें। महान अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, बड़ी स्तुति प्रशंसा धन्यवाद के बलि के साथ आपके चरणों में अर्पित है। धन्यवाद देते हैं सुंदर न प्रभात के लिए जो कि आपके अनुग्रह से हमें प्राप्त हो सका। एक सप्ताह के बाद फिर से एक नया सप्ताह हम जीवितों के साथ अपने आप को इस धरती पर पा रहे हैं और हमारी जीवितता इस बात को साबित कर रही है कि आप हमसे कितनी बेपनाह मोहब्बत करते हैं और आपको हमारे जीवन की और जीवन के तमाम वरदानों की अपने नाम की महिमा के लिए आवश्यकता है। शुक्रगुजार है पिता परमेश्वर पिछले सप्ताह की तमाम आशीषों के लिए, सुरक्षाओं के लिए, आपके दर्शन के लिए जो कि आपने हम सबको दिया और उम्मीद करते हैं कि जिस उद्देश्य के लिए आपने पिछला सप्ताह हमको प्रदान किया था वो उद्देश्य हमारे जीवन से पूरा हो सका है। हमारे प्रयास से, हमारे परिश्रम से, हमारे त्याग से, या यूँ कहें कि ज़िंदगी की प्रत्येक गतिविधि से आपके नाम की महिमा को अंजाम मिल सका है और बहुत से भाई बहनों के लिए एक आत्मिक उन्नति का कारण बन सके हैं, आपके लिए विश्वास गवाह बन सके हैं और आपकी महिमा का कारण बन सके हैं। अब जबकि हम इस पवित्र दिन की इस पाक हालत में होते हुए पिता परमेश्वर हम आपकी इबादत करने के लिए तत्पर हैं। हम अपने आप को आपके हाथों में सौंप देते हैं। आप हमारे इस अर्पण को स्वीकार करें, अपनी उपस्थिति हमारे बीच में रखें, हम सब के ऊपर अपने आप को नाजिल रखें, पवित्र आत्मा के अभिषेक से परिपूर्ण करें ताकि जो कुछ भी आज सुबह के लिए आपने हमारे ऊपर, हमारी ज़िंदगियों पर अपना विश्वास जताया है, हम उस विश्वास में खरे उतर सकें और खुदावन आपके नाम की महिमा को अंजाम दे सकें और अपने व्यक्तिगत, पारिवारिक और कलीसियाई जीवन में आत्मिक उन्नति को प्राप्त कर सकें। प्रभु आप हमारे इस निवेदन को सुने और स्वीकार करें, आपके मीठे और पवित्र नाम से मांग लेते हैं, आमीन। आइए सबसे पहले हम खुदा की अपनी तारीफ में मिलकर गीत गाएंगे जिसका नंबर है 350। गीत नंबर 350, यीशु है क्या दोस्त प्यारा।
समय होगा कि भविष्य बाइबल से हम पुराने नियम का पाठ पढ़ेंगे, जो कि पाया जाता है उत्पत्ति नामक पुस्तक उसका 50वां अध्याय उसके 15वें पद से लेकर 21वें पद तक। उत्पत्ति नामक पुस्तक उसका 50वां अध्याय उसके 15वें पद से लेकर 21वें पद तक। जब यूसुफ के भाइयों ने देखा कि हमारा पिता मर गया है, तब कहने लगे, कदाचित यूसुफ अब हमारे पीछे पड़े और जितनी बुराई हमने उससे की थी सबका पूरा पलटा हमसे ले। इसलिए उन्होंने यूसुफ के पास ये कहला भेजा, तेरे पिता ने मरने से पहले हमें ये आज्ञा दी थी, तुम लोग यूसुफ से इस प्रकार कहना कि हम विनती करते हैं कि तू अपने भाइयों के अपराध और पाप को क्षमा कर। हमने तुझसे बुराई की थी, पर अब अपने पिता के परमेश्वर के दासों का अपराध क्षमा कर। उनकी ये बातें सुनकर यूसुफ रो पड़ा और उसके भाई आप भी जाकर उसके सामने गिर पड़े और कहा, देख हम तेरे दास हैं। यूसुफ ने उनसे कहा, मत डरो, क्या मैं परमेश्वर की जगह पर हूँ? यद्यपि तुम लोगों ने मेरे लिए बुराई का विचार किया था, परंतु परमेश्वर ने उसी बात में भलाई का विचार किया, जिससे वो ऐसा करे जैसा आज के दिन प्रकट है कि बहुत से लोगों के प्राण बचे हैं। इसलिए अब मत डरो, मैं तुम्हारा और तुम्हारे बाल बच्चों का पालन पोषण करता रहूँगा। इस प्रकार उसने उनको समझा बुझाकर शांति दी। ये परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। अब समय हुआ कि हम उत्तरवादी पाठ में जाएंगे, जो कि भजन संहिता से प्राप्त होता है। भजन संहिता 119 और पद 89 से लेकर 96 तक। Responsive reading from Psalms chapter 119 verse 89 to 96। हे यहोवा, तेरा वचन आकाश में सदा तक स्थिर रहता है। तेरी सच्चाई पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहती है। तूने पृथ्वी को स्थिर किया, इसलिए वो बड़ी है। वे आज के दिन तक तेरे नियमों के अनुसार ठहरे हैं, क्योंकि सारी सृष्टि तेरे अधीन है। यदि मैं तेरी व्यवस्था से सुखी न होता तो मैं दुख के समय नाश हो जाता। मैं तेरे उपदेशों को कभी ना भूलूंगा, क्योंकि उन्हीं के द्वारा तूने मुझे जिलाया है। मैं तेरा ही हूँ, तू मेरा उद्धार कर, क्योंकि मैं तेरे उपदेशों की सुधि रखता हूँ। दुष्ट मेरा नाश करने के लिए मेरी घात में लगे हैं, परंतु मैं तेरी चितौनियों पर ध्यान करता हूँ। जितनी बातें बुरी जान पड़ती हैं, उन सबको तो मैंने अधूरी पाया है, परंतु तेरी आज्ञा का विस्तार बड़ा है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसे आदि में थी, अब है और सदा जुगानु होती रहेगी। आमीन। आज के लिए तीसरा पाठ, जो कि पाया जाता है सुसमाचार से है। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 5वां अध्याय उसके 38वें पद से लेकर 48वें पद तक। Holy Gospel reading according to Saint Matthew chapter 5 verse beginning 38 to 48। तुम सुन चुके हो कि कहा गया था, आँख के बदले आँख और दांत के बदले दांत। परंतु मैं तुमसे ये कहता हूँ कि बुरे का सामना ना करना, परंतु जो कोई तेरे दाहिने गाल पर थप्पड़ मारे, उसकी ओर दूसरा भी फेर दे। यदि कोई तुझ पर नालिश करके तेरा कुर्ता लेना चाहे, तो उसे डोहर भी लेने दे। जो कोई तुझे कोस भर बेगार में ले जाए, तो उसके साथ 2 कोस चला जा। जो कोई तुझसे मांगे उसे दे, और जो तुझसे उधार लेना चाहे उससे मुँह न मोड़। तुम सुन चुके हो कि कहा गया था,
अपने पड़ोसी से प्रेम रखना और अपने बैरी से बैर। परंतु मैं तुमसे ये कहता हूँ कि अपने बैरियों से प्रेम रखो और अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो, जिससे तुम अपने स्वर्गीय पिता की संतान ठहरोगे, क्योंकि वो भले और बुरे दोनों पर अपना सूर्य उदय करता है और धर्मी और अधर्मी दोनों पर मेघ बरसाता है। क्योंकि यदि तुम अपने प्रेम रखने वालों ही से प्रेम रखो तो तुम्हारे लिए क्या फल होगा? क्या महसूल देने वाला भी ऐसा ही नहीं करता? यदि तुम केवल अपने भाइयों ही को नमस्कार करो तो कौन सा बड़ा काम करते हो? क्या अन्य जाति भी ऐसा नहीं करते? इसलिए चाहिए कि तुम सिद्ध बनो जैसे तुम्हारे स्वर्गीय पिता सिद्ध है। ये ख्रीष्ट का समाचार है। हे प्रभु यीशु, आपकी स्तुति हो। आइए इससे पहले कि हम परमेश्वर के वचन पर थोड़ी देर चिंता मनन करें, अपने हृदय और अपनी आत्मा को तैयार करने के लिए परमेश्वर की शान में एक गीत और अर्पित करें, जिसका नंबर है 273, गीत नंबर 273। आए यीशु तू खड़ा है दिल के दरवाजे पर।
परमेश्वर पिता, परमेश्वर पुत्र और परमेश्वर पवित्र आत्मा के नाम में आमीन। प्रभु यीशु क्रिस्त के मधुर और पवित्र नाम में आप सबको एक बार फिर से इस पवित्र दिन की प्रातःकालीन बेला में आप सबका मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ और धन्यवाद अर्पित करता हूँ पिछले सप्ताह के लिए, तमाम आशीषों के लिए, सुरक्षाओं के लिए जो कि परमेश्वर की तरफ से हम सबको प्राप्त हो सकी। और हमारी जीवितता इस बात को साबित करती है कि परमेश्वर हम सबसे बहुत मोहब्बत करते हैं और परमेश्वर को अपने नाम की महिमा के लिए, अपने सुसमाचार प्रचार के लिए, अपनी गवाही के लिए हम सबकी परम आवश्यकता है। इसलिए आज का ये प्रातःकालीन बेला, आज का ये समय तमाम विश्वासों के लिए और खासतौर से सेंट जॉन चर्च, हॉस्पिटल रोड, आगरा की कलीसिया के लिए एक बहुत ही आशीष का कारण है। मेरे प्यारे दोस्तों, अभी थोड़ी देर पहले आपके बीच में ये सुसमाचार का पाठ पढ़ा गया जो कि मत्ती की इंजील से पाया जाता है, उसका 5वां अध्याय, उसके 43वें पद से लेकर 48वें पद तक। पिछले कई रविवार से हम मैथ्यू चैप्टर 5, जिसको कि पहाड़ी प्रवचन या पहाड़ी उपदेश के नाम से कलीसियाएँ या मंडलियाँ जानती हैं, उसको स्वीकार करती हैं, उस पर चिंतन मनन करती हैं। और ये जो पहाड़ी उपदेश प्रभु की अगुवाई में, उसकी आत्मा में जो तमाम विश्वासियों के लिए लिखे गए हैं, ये पहाड़ी उपदेश का सबसे प्रमुख और सबसे प्रसिद्ध अंश इसको कहा जाता है या इसको एड्रेस किया जाता है। और ये बात बिल्कुल सच भी है कि नए नियम में या सुसमाचार में किसी भी स्थान पर मसीही आचरण कैसा होना चाहिए या उसकी रूपरेखा कैसी होनी चाहिए या उसकी गाइडलाइन कैसी होनी चाहिए, इसका बयान कहीं पर भी हम नहीं पाते हैं। केवल मसीह आचरण का बयान इसी मत्ती की इंजील उसके 5वें अध्याय में और आप पाते हैं, और खासतौर से इस विशेष अंश में जो कि पद 43 से लेकर 48 तक हमारे बीच में अभी पढ़ा गया है। और एक साधारण या एक सामान्य मसीही जन के लिए या विश्वासी के लिए मसीही धर्म का जो सार तत्व है, इसी में हमें देखने को मिलता है या इसी में हम पाते हैं। उदाहरण के लिए मैं कह सकता हूँ, शायद कोई ऐसा मसीही है जो कि शायद कभी गिरजाघर में ना जाता हो, शायद कभी अपनी व्यक्तिगत प्रार्थना ना करता हो, शायद परमेश्वर के वचन को ना पढ़ता हो ना, और ना ही परमेश्वर के वचन को जानता हो, और शायद वो ये भी नहीं जानता होगा कि प्रभु यीशु मसीह की ये जो कही गई बातें हैं, ये कही गई जो शिक्षा है, वो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा मंडली को, कलीसिया को या विश्वासियों को दी गई हैं। लेकिन समय पर या हो सकता है किसी बड़े अवसर पर वो गिरजे आता हो, कलीसिया में बैठता हो, कलीसिया के साथ आराधना करता हो, कलीसिया के साथ संगति करता हो, और जब वो विश्वासियों को देखता है या मसीही भाई बहनों को देखता है कि जो वचन में लिखा है या जो यीशु मसीह के द्वारा ये शिक्षाएं दी गई कि मसीही आचरण कैसा होना चाहिए, जब वो लोगों को देखता है या कलीसियाओं को देखता है कि इन शिक्षाओं के अनुसार कलीसियाओं का जीवन नहीं है, इन शिक्षाओं के अनुसार कलीसियाओं के आचरण नहीं दिखाई देता या वो इन शिक्षाओं के अनुसार आचरण नहीं कर रहे हैं,
तो ऐसा भाई या ऐसी बहन कलीसियाओं की निंदा करने लगता है या विश्वासियों की आलोचना करने लगता है। जब हम यूनानी भाषा का अध्ययन करते हैं तो इस शब्द को एक शब्द कहा गया है अगापे, और अगापे शब्द का प्रयोग कई बार किया गया है, और इस शब्द का जो अर्थ है वो है मसीही प्रेम, या हम इसको कह सकते हैं क्रिस्तीय प्रेम। और किसी के प्रति हमारे हृदय में अगर मसीही प्रेम है, किसी के भी प्रति, तो वो भाई, वो बहन, वो व्यक्ति, वो समाज चाहे हमारी कितनी ही निंदा क्यों ना करे, चाहे हमारा कितना अपमान क्यों ना करे, या किसी बड़े स्तर पर या छोटे स्तर पर हमें हानि क्यों ना पहुंचाए, हमें कितना ही कष्ट क्यों ना दे, तब भी हमारे हृदय में उस भाई के प्रति, उस बहन के प्रति, उस समाज के प्रति, उस परिवार के प्रति किसी भी प्रकार की दुर्भावना नहीं आती है, या नहीं आएगी, या मैं कह सकता हूँ नहीं आनी चाहिए। लेकिन अगर मसीही प्रेम या क्रिस्तीय प्रेम हमारे जीवन में है, तो हम उस भाई के प्रति, उस बहन के प्रति, उस परिवार के प्रति, उस समाज के प्रति ऐसा व्यवहार अपने व्यक्तिगत जिंदगी में इम्प्लीमेंट करेंगे या लागू करेंगे, जिससे कि उस भाई की, उस बहन की, उस परिवार की, उस समाज की अधिक से अधिक उसकी सेवा हो सके, या अधिक से अधिक उसकी भलाई हो सके। यह है क्रिश्चियन कैरेक्टर कि समाज, दुनिया, संसार हमारे लिए चाहे कुछ भी कर ले, लेकिन अगर मसीही प्रेम हमारे जीवन में पाया जाता है, दिखाई देता है, तो हम उनके प्रति कभी भी दुर्भावना से उनके साथ पेश नहीं आएंगे, उनकी निंदा नहीं करेंगे, उनकी बुराई नहीं करेंगे, उनको किसी भी प्रकार का नुकसान पहुंचाने की कोशिश नहीं करेंगे। बाइबल बताती है कि यीशु मसीह ने ये नहीं कहा कि तुम अपने बैरियों को वैसे ही प्रेम करो जैसे कि तुम अपने प्रिय भाई बहनों को प्यार करते हो, अपने माता पिता को प्यार करते हो, अपने रिश्तेदारों को प्यार करते हो, अपने दोस्तों को प्यार करते हो। ऐसा यीशु मसीह ने कदापि नहीं कहा कि तुम अपने बैरियों को वैसे ही प्रेम करो जैसा कि तुम अपने प्रिय लोगों को या रिश्तेदारों से करते हो। लेकिन यहाँ पर एक भिन्न शब्द का प्रयोग यीशु मसीह ने किया है, जो कि भिन्न प्रकार का प्रेम है, और वो है अगापे। हमारे लिए या हमारे प्रियजनों के संबंध में ये बात निकल कर आती है कि हमें उन्हें प्यार करना ही होता है। क्यों? क्योंकि हमारी आंखें उनकी गोद में खुलती हैं, हमारी आंखें उनके साथ खुलती हैं, हमारा जो बाल्यावस्था है हमारे भाई बहनों के साथ व्यतीत होता है, और माँ बाप के द्वारा हमें शिक्षित किया जाता है कि ये तुम्हारा बड़ा भाई है, ये तुम्हारी बड़ी बहन है, ये तुम्हारा छोटा भाई है, ये तुम्हारी छोटी बहन है, ये तुम्हारे आंटी है, ये तुम्हारे अंकल हैं, वगैरह वगैरह। हमारी इस धरती पर आंखें खुलते के साथ जो रिश्ता, जो संबंध हमारा अपने परिवारजनों से, हमारा कुटुंबियों से बनता है, हमें उनको प्रेम करना ही होता है, हमें उनको प्यार करना ही होता है, क्योंकि वो हमें स्वाभाविक तौर से हमारे जीवन में मिले हैं, इस धरती पर मिले हैं। और इस प्रकार का जो प्रेम है वो स्वाभाविक तौर से उत्पन्न होता है, क्योंकि हम उसी वातावरण में हमको पोषित किया जाता है, उसी वातावरण में हमारी परवरिश की जाती है, हमारी अगुवाई की जाती है। तो हम जानते हैं कौन हमारा भाई है, कौन हमारी बहन है, कौन हमारा रिश्तेदार है, कौन हमारा क्या है। तो ये स्वाभाविक तौर से ही हमारे जीवन में उत्पन्न होता है। लेकिन बैरियों के संबंध में केवल दिल की बात नहीं, रिश्ते की बात नहीं, स्वभाव की बात नहीं, या
परंपरागत बात नहीं, बल्कि संकल्प की बात होती है, एक इच्छा की बात होती है। एक इच्छा हमें अपने जीवन में उत्पन्न करनी होती है कि मुझे बैरियों से प्रेम करना है, और जब इच्छा उत्पन्न होती है तो उसको संकल्प के रूप में उसको ट्रांसफॉर्म करना होता है, उससे तब्दील करना होता है कि मैं संकल्प लेता हूँ या करता हूँ कि मैं अपने बैरियों से हमेशा प्रेम करूँगा। और इसके लिए हमें एफर्ट्स करने होते हैं, इसके लिए हमें प्रयास करने होते हैं, इसके लिए हमें समय देना होता है, इसके लिए हमें अपना जीवन समर्पित करना होता है, क्योंकि स्वभाव से तो बैरी के प्रति हमेशा हमारे जीवन में घृणा उत्पन्न होती है, द्वेष उत्पन्न होता है, क्योंकि हमने शुरू से ही उसको इस हालत में, इस स्वभाव में देखा है। हमने कानों से उसकी बुराइयां सुनी हैं, हमने आँखों से उसके गलत कामों को देखा है, हमने देखा भी है और सुना भी है कि वो अपने जीभ का, अपने होठों का कितनी गलत बातों के लिए उपयोग करता है। तो इसके लिए हमें प्रयास करना होता है, एफर्ट्स करने होते हैं, क्योंकि स्वभाव से तो हम हमेशा उससे द्वेष ही करेंगे, उससे घृणा करेंगे। लेकिन जब ये प्रेम हमारे जीवन में होता है, जब इस प्रेम को हम अपने जीवन में पाते हैं, तो इस प्रेम से स्वभाव के ऊपर हमें विजय प्राप्त होती है, हम उस पर जीवन प्राप्त करते हैं। और किसी व्यक्ति ने कहा या बुद्धिजीवी ने कहा कि मसीही प्रेम उन लोगों के प्रति प्रेम करने की सामर्थ्य है जिन्हें हम नहीं चाहते। बहुत खूबसूरत ये बात उन्होंने कही कि मसीही प्रेम या क्रिस्तीय प्रेम उन लोगों के प्रति प्रेम करने की सामर्थ्य है जिन्हें हम कभी नहीं चाहते, और जो भाई बहन, जो पड़ोसी, जो समाज हमें कभी नहीं चाहते। ना तो हम उन्हें चाहते, ना वो हमें चाहते। ऐसे लोगों के प्रति हमें प्रेम करने की आवश्यकता है। और हकीकत तो ये है कि हम में मसीह प्रेम उसी समय, उसी पल, उसी वक्त उत्पन्न हो सकता है जब यीशु मसीह सब मनुष्यों के प्रति सद्भाव प्राप्त करने में मुझे और आपको समर्थ करता है। पूरी मानवता के प्रति, पूरे समाज के प्रति, पूरे मनुष्यों के प्रति सद्भाव प्राप्त करने में जब परमेश्वर मुझे और आपको सक्षम करता है, मुझे और आपको समर्थ करता है, तभी ये मसीह प्रेम मेरे और आपके स्वभाव में, मेरे और आपके जीवन में आ सकता है। और तभी मैं और आप विरोधियों की, निंदा करने वालों की या ईर्ष्या करने वाले लोगों से हम प्रेम कर सकते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, ये बात बिल्कुल स्पष्ट है कि मसीह प्रेम का ये अर्थ नहीं है कि हम लोगों को उनके हाल पर छोड़ दें, जैसे हाल में वो रह रहे हैं, जैसे माहौल में वो रह रहे हैं, जैसे वो इस धरती पर रहना चाहते हैं या अपना जीवन व्यतीत करना चाहते हैं, हम उन लोगों को ऐसे हाल पर नहीं छोड़ सकते। क्योंकि यदि कोई माता पिता अपने बच्चों को बिल्कुल स्वतंत्र छोड़ देते हैं, ना केवल अपने जवानी के दौर में, लेकिन बाल्यावस्था में या जब वो टीनेजर होते हैं तब भी, अगर कोई माता पिता अपने बच्चों की स्वतंत्रता पर छोड़ देते हैं, तो कोई भी ये मानने के लिए तैयार नहीं होगा कि इन बच्चों के माता पिता वास्तव में अपने बच्चों से प्यार करते हैं, अपने बच्चों के लिए कंसर्न हैं, अपने बच्चों के लिए चिंतित हैं। ऐसा कभी भी उस हालत में, उन परिस्थितियों में हमें दिखाई नहीं देता, हमें महसूस नहीं होता। क्यों? क्योंकि अगर हमारे मन में किसी के प्रति सद्भावना है तो हमारे पास ये अधिकार भी है। ये अधिकार हमें प्राप्त होगा कि हम उसे गलत काम करने से रोकें, उस बेटे को, उस बेटी को गलत रास्ते पर चलने से रोकें, गलत काम करने से रोकें, उसके जीवन को अनुशासित करें, गंदे कामों से उसकी रक्षा करें, गंदे वातावरण से, गंदे दोस्तों से हम अपने बेटे की, हम अपने बेटे की रक्षा करें। किंतु
हमें ये काम बदला लेने की भावना से नहीं, बल्कि उसे अच्छा बनाने की भावना से करना होगा। हम किसी के, कोई माता पिता किसी का विरोधी नहीं होता, या अपने बच्चों को पनिश करता है, सज़ा देता है तो उससे बदला लेने के लिए नहीं, क्योंकि सज़ा कभी भी बदला लेने के लिए नहीं होती, बल्कि सुधार के लिए होती है। जब हम बच्चों को पनिश करते हैं, या हम स्कूल में अगर एक टीचर है, हम छात्र या छात्रा को किसी